हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट दी डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम लोग एंट्रीज वाले कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, आज अगेन हम लोग बात करेंगे दो क्वेश्चंस के ऊपर जिनमें हमें एंट्रीज करनी है। एंट्री इस क्वेश्चन से बच्चे 80%, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, 80-70% आती हैं। तो आपको एंट्रीज पर बहुत अच्छी कमांड बनानी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि हमें एंट्रीज पूरी पूरी आए। अकाउंट बहुत बड़े आसान, बहुत इजी हैं इसके, इजीली आपसे बन जाएंगे, बट एंट्रीज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन पैदा करती हैं, तो उनको सीखते हुए चलिए हम स्टार्ट करें आज का सेशन। तो क्वेश्चन आप अपने बोर्ड पे देखें। तो क्वेश्चन आपसे कहता है, फर्स्ट जो आज का क्वेश्चन है, that pass journal entries for the following at the time of dissolution of the firm of X and Y after the various assets other than cash and outside liabilities have been transferred to the realization account। तो हमें अच्छे से पता है भाई, हमारा जो फर्स्ट काम हुआ वो हुआ, सारे के सारे एसेट्स और सारे के सारी लाइबिलिटीज एक अकाउंट में भेजी जाती है जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो वो सारी जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज हैं, जितनी भी आपकी एसेट्स हैं, उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई हैं। फिर हमें जो बातें नीचे दी हैं उनकी एंट्री करनी है। पहला आपका है सेल ऑफ एसेट्स ऑफ ₹50,000, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज 10,000, अ कमीशन ऑफ 5% अलाउड टू एक्स अ पार्टनर ऑन सेल ऑफ एसेट्स। डी है आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर ₹15,000, द फर्म हैड एग्रीड विद अमृत टू रेम्बर्स हिम ₹10,000, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड आपका 10,000 है। एफ आपके पास है जेड अ डेटर हुज अकाउंट ऑफ ₹6,000 वाज रिटर्न ऑफ एज बैड अर्लियर, पेड 60% ऑफ द अमाउंट। जी आपका है इन्वेस्टमेंट, बुक वैल्यू है जिसकी 10,000, रिलीज हुआ एट 150%। एच आपका है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर ₹10,000, द फर्म हैड एग्रीड विद कृष्णन अ पार्टनर टू रेम्बर्स हिम अप टू ₹7,500। ठीक है बात। तो क्वेश्चन एक एक करके समझते हुए चलते हैं और एंट्रीज हम लोग पास आउट करते हुए चलते हैं। देखिए, पहला सबसे पहले हमारे पास है सेल ऑफ एसेट्स ऑफ ₹50,000। ठीक है, एक बात बच्चे, हमें ना शुरुआत कहाँ से करनी होती है, हमें सारी की सारी एसेट्स और एज वेल एज सारी की सारी लाइबिलिटीज ट्रांसफर करनी होती है इनटू द रियलाइजेशन अकाउंट। वो ये क्वेश्चन कर चुका है। ठीक है, अब हमको सिर्फ उतनी ही एंट्री करनी है जितनी बातें हमसे क्वेश्चन कह रहा है। जो अलग अलग बातें क्वेश्चन लगी है इनकी एंट्री पेस्ट आउट करनी है। हाल फिलहाल हम अलग अलग टुकड़ों में एंट्री सीख रहे हैं। एक मैं ओवरऑल क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर आऊंगा जहां पर आपको ट्रांसफर भी करनी होंगी और सारी और बातें भी करनी होंगी। कंप्लीट क्वेश्चन में वो भी लेकर आऊंगा, बट हाल फिलहाल हम लोग ब्रेक करके चीजों को सीखते हुए चलें। छोटी छोटी बातें देखें आप, जो बातें आपको इंपॉर्टेंट लगेगी उनको आप लिखिए कहीं पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है, हालांकि मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा, लेकिन नोट्स, मेरे वाले नोट्स जो आएंगे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके नोट्स हुए, आपके भी नोट्स होने चाहिए बच्चे। ठीक है, जो कुछ छोटी छोटी बातें आप लिखते हुए चलो, चीजों को नोट डाउन करते हुए चलो, ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाए एक ही बार करने में। ऐसा नहीं कि आप बार बार चैप्टर को रिवाइज ही करने में है और फिर भी आपका क्लियर नहीं हो रहा। तो आप एक बातों को, जो थोड़ा सा पॉइंट वाली बातें होती हैं, उन्हें आप नोट डाउन कर लें कहीं पर, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, तो हमारा क्या है, सेल ऑफ एसेट्स ऑफ ₹50,000। अब एक बात आप याद रखें, हम जितनी भी एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं या जितनी भी लाइबिलिटीज को हम ट्रांसफर करते हैं इनटू द रियलाइजेशन अकाउंट, वो सारी की सारी एसेट्स हमारे लिए बन जाती हैं रियलाइजेशन। समझ में आ रही है बात। माना मशीन मैंने ट्रांसफर करी तो मशीन मेरे लिए मशीन नहीं है, वो है रियलाइजेशन। मैंने अपने क्रेडिटर्स ट्रांसफर करे तो क्रेडिटर मेरे लिए क्रेडिटर नहीं है, वो है रियलाइजेशन। यानी जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, जितनी भी एसेट्स हैं जो मैंने ट्रांसफर करी हैं, दे ऑल हैव बिकम नाउ रियलाइजेशन। आ रही है बात समझ में। तो हमने सेल ऑफ एसेट्स करी ₹50,000 की। जरा बताओ, अगर 50,000 की सेल करूंगा तो कैश आएगा कि नहीं आएगा। तो आपकी पहली एंट्री बच्ची होगी, दैट इज कैश अकाउंट, है ना। कैश अकाउंट कर लो बच्चे या बैंक कर लो, इच्छा आपकी है। कैश अकाउंट डेबिट होगा विथ ₹50,000। क्लियर। और टू, अब एसेट्स गई है ना, व्हाट गोज आउट, एसेट्स। एसेट्स चली गई, कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट चला गया। अब एसेट्स क्रेडिट जाना चाहिए, लेकिन मेरे लिए एसेट्स एसेट्स है ही नहीं। एसेट्स मेरे लिए क्या है, रियलाइजेशन। तो ये हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट करेंगे हम, क्रेडिट विद ₹50,000, नरेशन लिखेंगे बीइंग एसेट्स सोल्ड। ठीक है, चलिए सेकंड हम बात देखें। जो हमारी सेकंड बात है वो कहते हैं पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ ₹10,000। हमने लाइबिलिटीज की पेमेंट करी है ₹10,000। ठीक है, अब हमारे लिए जो लाइबिलिटी है ना, वो लाइबिलिटी नहीं है हमारे लिए वो रियलाइजेशन है। अगर हमने 10,000 पे किया है तो भाई आपका ₹10,000 गया होगा। बिल्कुल, अगर 10,000 जाएगा तो टू कैश,
या फिर टू बैंक, वट एवर यू आर डूइंग, तो आपका कैश जाएगा क्रेडिट साइड, ठीक है। और खर्चा हुआ बिकॉज ऑफ दिस लाइबिलिटी, और ये लाइबिलिटी का नाम क्या है, रियलाइजेशन। तो आपकी एंट्री क्या जानी चाहिए बच्चे, एंट्री आपकी जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट, आपका बच्चे डेबिट जाएगा, ठीक है, विथ ₹10,000, क्लियर है। और टू आपका कैश या बैंक आप जो भी कर रहे हो, टू कैश अकाउंट आपका क्रेडिट चला जाएगा विथ ₹10,000 बीइंग लाइबिलिटीज पेड, ठीक है, नरेशन आएंगी बीइंग लाइबिलिटीज पेड, ठीक है बात। चलिए थर्ड अगर हम बात देखें तो थर्ड वाली बात हमसे कहता है a commission of 5%, a commission of 5% allowed to X, 5% का कमीशन दिया जा रहा है X को। कौन है ये, अ पार्टनर, ये बंदा पार्टनर है ऑन सेल ऑफ एसेट्स, यानी जितने की भी एसेट्स बिकी हैं उन एसेट्स का 5% देना है किसको, X को। X कौन है, पार्टनर। अब आप पेमेंट तो ऑन द स्पॉट करोगे नहीं, आप पेमेंट ऑन द स्पॉट तो करोगे नहीं ना, आप X को दोगे फ्यूचर में। अब अगर X को दोगे तो X की बनेगी इनकम, और पार्टनर्स की इनकम अगर बने, पार्टनर्स ऑलवेज गोज टू क्रेडिट साइड, यानी इस एक्स को तो आप क्रेडिट करोगे, ठीक है। और आपको 5% का खर्चा उठाना पड़ रहा है, 5% का कमीशन देना पड़ रहा है, तो आप कमीशन नहीं कर सकते, आप कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं कर सकते, मतलब एक्स का कैपिटल अकाउंट आपको क्रेडिट करना पड़ेगा ना भाई। अगर आप कैपिटल नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगा कि उसको इनकम मिलने वाली है। हमने पूरी 12th की जो फर्स्ट बुक है ना, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, आपने पढ़ा, हमने गुडविल पढ़ी, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, जितने भी चैप्टर पढ़े सब में देखा होगा कि जब भी पार्टनर्स को इनकम रहेगी दे ऑलवेज गोज टू क्रेडिट साइड, है ना। तो यानी इस एक्स को इनकम मिलने वाली, तो एक्स तो क्रेडिट साइड जाएगा, ठीक है। और खर्चा हो रहा है फर्म को डिसॉल्व करवाते वक्त, तो फर्म को डिसॉल्व करवाते वक्त खर्चा होगा तो रियलाइजेशन के ही नाम से होगा वो, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट जाएगा टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट जाएगा। तो यहाँ पर एंट्री होगी आपकी अगेन बच्चे, है ना, रियलाइजेशन अकाउंट बच्चे आपका डेबिट जाएगा विथ रुपीस, ठीक है। अभी 50,000 का निकालो आप 5%, तो आता है 2,500 रुपये, यानी 2,500 रुपये आता है, तो 2,500 टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट। अब टू कैश क्यों नहीं कर रहे, अगर किसी के माइंड में ऐसा आ रहा है तो बच्चे, किसी भी पार्टनर को पेमेंट ऑन द स्पॉट नहीं होती है, पहले उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करी जाती है, ठीक है। ऐसे उसको हाथों हाथ कैश नहीं देते, उसके अकाउंट में आप ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग 5% कमीशन अलाउड टू एक्स ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है बच्चे। चले बच्चे, तो नेक्स्ट देखें आप अगला हमारे पास है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑफ ₹10,000। अब एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड भी आपकी लाइबिलिटी है कि नहीं है लाइबिलिटी। तो अब यहाँ पर पे करी कि नहीं करी बता दे रहा क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड पे कर दिया है, ऐसा क्वेश्चन नहीं बोला, ठीक है। बट हम क्या करते हैं बच्चे, अगर हमने कोई लाइबिलिटी भेजी है इनटू द रियलाइजेशन अकाउंट, या हमने कोई एसेट्स भेजा है इनटू द रियलाइजेशन अकाउंट, तो कंफर्म तौर पर एसेट्स सारे की सारी बेची जाती हैं एक्सेप्ट द गुडविल, और सारी की सारी लाइबिलिटीज, बशर्ते वो आउटसाइड लाइबिलिटीज हो, थर्ड पार्टी की लाइबिलिटीज हो, पेमेंट उनकी जरूर करनी होती है। तो इसके अगर आप पेमेंट करना चाहोगे ना फोर्थ वाले की, तो अगेन एंट्री क्या होगी बच्चे, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप पेमेंट करोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट जाएगा विद ₹10,000 और टू कैश, ठीक है, क्योंकि हमारे पास से कैश चला गया तो कैश में क्रेडिट जाना है कि नहीं जाना है, बिल्कुल। अगर कैश क्रेडिट जाएगा तो डेबिट में हमेशा जाएगा रियलाइजेशन, अगर डेबिट में कैश आएगा तो फिर क्रेडिट में जाएगा रियलाइजेशन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक सी बात हो गई, अभी आपको समझ में आने लगी होगी, ठीक है। एक एंट्री इससे पहले और है, मतलब जो ट्रांजेक्शन है वो और है, वो छूट गया था लिखना, मैंने लिख दिया है, इसको हम लास्ट में करेंगे। अगला आप देखें, कहता है कि जेड अप डेटर, जेड है एक डेटर, है ना, वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट अर्लियर, इसको हमने बैड डेट मान लिया था, जो जेड है इसको हमने बैड डेट मान लिया था पहले कि भैया इससे पैसा नहीं आएगा। पेड 60% अमाउंट, इस बंदे ने हमको 60% अमाउंट पे कर दिया, देना था इसने हमको 6,000 रुपए, इस बंदे ने हमको देना था 6,000 रुपए, ठीक है। इस बंदे का जो अकाउंट था वो 6,000 रुपए से हमने राइट ऑफ किया था एज अ बैड डेट कि इससे पैसा नहीं आएगा। बट हमने जब फर्म को रिलीज करवाया, जब हमने फर्म को डिसॉल्व करवाया, उस टाइम पे 60% अमाउंट आ गया, तो 6,000 का 60% हुआ 3,600 रुपए, यानी 3,600 रुपया, ठीक है। तो ये आपके पास आया है, अगर आया है तो कैश अकाउंट डेबिट बच्चे, ठीक है। उस केस में कैश अकाउंट डेबिट होगा कि नहीं होगा, तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट विथ ₹3,600 टू रियलाइजेशन। आ रही है बात समझ में। तो अपोजिट में हमेशा रियलाइजेशन आएगा बच्चे, तो किसी भी फॉर्म में पैसा आपके पास आए, तो ये हो गया आपका अगली वाली।
ठीक है, तो बीइंग बैड डेट रिकवर लिखेंगे यहाँ पे। फिर हम देखें इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू है वो 10,000 रुपए है, रिलीज एट रुपीज 150%, यानी जो 10,000 का सामान है वो 150% पर बिका, मतलब 10,000 इंटू 150/100, तो ये आएगा 15,000, यानी 10,000 का माल बिका है 15,000 में। अब अगर बिका है 15,000 में तो भाई 15,000 रुपए आए होंगे, आए होंगे तो कैश अकाउंट डेबिट जाएगा, तो अपोजिट में रियलाइजेशन, तो हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट है। बैंक भी कर सकते हैं बच्चे आप, हाँ, कैश अकाउंट आपका डेबिट जाएगा विथ ₹15,000, ठीक है, अपोजिट में टू रियलाइजेशन। आ रही है बात समझ में, टू रियलाइजेशन अकाउंट आप बच्चे क्रेडिट कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे बीइंग इन्वेस्टमेंट रिलीज एट 150%, तो ये इसकी नरेशन आएगी। साथ में हम देखें, कहता कि नेक्स्ट हमसे कहता कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है ना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर ₹10,000, यानी जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे वो तो आए 10,000 रुपए। आ गई बात समझ में। द फर्म हैड एग्रीड विद कृष्णन, ठीक है, एक कृष्ण एक पार्टनर है, उसके साथ फर्म ने ये एग्री करवा रखा है कि टू रेम्बर्स हिम अप टू 7,500, यानी कंपनी ने कृष्णन से ये डील करी कि तू फर्म को डिसॉल्व करवा, तू फर्म को रिलीज करवा, है ना, और तेरे को उसके बदले 7,500 रुपए मिलेंगे, मतलब आपको ठेका मिला है 7,500 रुपए का, बट खर्चा आ गया 10,000 का, तो कंपनी कितना पे करेगी जरा बताओ, तो 10,000 करेगी 7,500 करेगी। अगर आपने किसी को ठेका दिया है 7,500 में, तो काम को कंप्लीट करते करते 10,000 खर्चा आ जाए, लेकिन आप कितना पे करोगे, आप तो 7,500 ही करोगे ना, 10 का ठेका थोड़ी दिया था आपने, आपने तो 7,500 की बात करी थी, वही वाली बात है यहाँ पर भी। तो 7,500 दिए जाएंगे कृष्णन को, जो पार्टनर है, दिए जाएंगे, दिया नहीं जा रहा ऑन द स्पॉट, दिए जाएंगे, तो दिए जाएंगे तो उसकी इनकम बनी, अगर इनकम बनी तो क्रेडिट जाएगा, ठीक है, और जितने की गारंटी हमने दे रखी है उतने से हम अपना रिलेशन को डेबिट करेंगे, तो हमने 7,500 की गारंटी दे रखी है, तो हमारी अगली एंट्री होने वाली है बच्चे, है ना, अगली एंट्री हमारी होगी रियलाइजेशन अकाउंट, हम लोग डेबिट करेंगे विथ ₹7,500, क्लियर, और टू करेंगे कृष्णन, है ना, टू कृष्णन अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे, सॉरी कृष्णन कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इफ इट इज ही इज द पार्टनर तो क्रेडिट जाएगा उसका कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बिंग रिलेशन एक्सपेंसेस पेड, ये आपका बात आएगी। अच्छा, एक बात हमारी और जो छोटी भी थी वो बता दूं मैं आपको, अगेन सेम बात है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आए हैं 15,000 रुपए, द फर्म हैड एग्रीड विद अमृत, अमृत के साथ डील हो रखी है टू रेम्बर्स हिम ₹10,000, मतलब उससे बात हो रखी है 10,000 रुपए की, लेकिन खर्चा 15,000 रुपए आ गया, तो फर्म की जिम्मेदारी कितने की है, 15,000 रुपए की, सिर्फ 15,000 की जिम्मेदारी, सॉरी 15,000 खर्चा आया, ठीक है, 15,000 खर्चा आया, लेकिन जिम्मेदारी फर्म की कितनी है, 10,000 की, क्योंकि फर्म ने अमृत से बात करी थी कि हम तुझे देंगे 10,000 रुपए, और अगर तू फर्म को डिसॉल्व करवाएगा तो तुझे मिलेंगे 10,000 रुपए, तो बंदे ने खर्च कर दिया 15,000 रुपए, तो फर्म की गारंटी थोड़ी है, फर्म की गारंटी सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए की है, तो एंट्री यहाँ पर क्या जानी है, सेम तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे आप 10,000 से, और टू अमृत से कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे विद ₹10,000 से, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, ठीक है बात। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, फिर हम एक और क्वेश्चन देखें, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करें बच्चे। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन आपसे कहता है कि पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑफ P&Q आफ्टर द वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड आउटसाइड लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द रियलाइजेशन अकाउंट, इन्हें सारे के सारे ट्रांसफर कर दी गई हैं। तो पहला आपका है बैंक लोन 12,000 का पे किया, और बी कहता है कि स्टॉक वर्थ 16,000 वॉज टेकन ओवर बाई पार्टनर क्यू, पार्टनर पी पेड अ क्रेडिटर ऑफ ₹4,000 and assets not appearing in the books of account release as ₹1,200, expenses of realization of ₹2,000 were paid by partner Q। F कहता है कि प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन आपका 36,000 एंड 36,000 रुपये हुआ, वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पी एंड क्यू इन द रेशियो ऑफ 5:4, ठीक है बच्चे, तो ये हमारा क्वेश्चन है, करते हैं एंट्री। पहली बात, बैंक लोन ऑफ ₹12,000 वॉज पेड, अब बैंक लोन थर्ड पार्टी है ना, आउटसाइड लाइबिलिटीज है, ठीक है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हमारे पास तीन पार्टी होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी जो होते हैं उनको हम ट्रांसफर करते हैं इनटू द रियलाइजेशन अकाउंट, लेकिन फर्स्ट पार्टी को नहीं करते। फर्स्ट पार्टी का मतलब हुआ पार्टनर्स इटसेल्फ, पार्टनर्स का कोई भी मामला, वो चाहे उसकी कैपिटल हो या उसका लोन हो, ट्रांसफर नहीं होता है इनटू द रियलाइजेशन अकाउंट, बाकी सारी बातें आपकी रियलाइजेशन में ट्रांसफर होती हैं।
तो बैंक लोन जैसे ही ट्रांसफर हुआ इनटू द रियलाइजेशन अकाउंट, तो बैंक लोन मेरे लिए बैंक लोन नहीं है, बैंक लोन मेरे लिए बन चुका है रियलाइजेशन। ठीक है, अब अगर आपने पे किया है 12,000 रुपए तो भाई कैश गया है 12,000 रुपए कैश। अगर कैश गया है तो टू कैश 12,000 होगा और अपोजिट में रियलाइजेशन। तो आपकी पहली एंट्री आएगी बच्ची रियलाइजेशन। ठीक है, आपका आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, आप लोग करिएगा विथ ₹12,000। ठीक है, टू कैश आप लोग कर देंगे 12,000 या बैंक भी कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये 12,000 रुपए क्या लिखेंगे, बिंग बैंक लोन पेड। ठीक है, चलिए सेकंड बात अगर करें, कहता है कि स्टॉक वर्थ ₹16,000 रुपए का स्टॉक था, वॉज टेकन ओवर बाई पार्टनर क्यू। ये 16,000 का जो स्टॉक था ना बच्चे, क्यू ने ले लिया। अब अगर क्यू की बात करें, है ना, अगर एक क्यू ने ले लिया और लिया क्या, स्टॉक, और स्टॉक मेरे लिए स्टॉक नहीं है बच्चे, क्योंकि स्टॉक एसेट्स है और ऐसी एसेट्स है जिसको बेचकर पैसा कमाना संभव है। तो इसका मतलब स्टॉक मेरे लिए स्टॉक नहीं है, स्टॉक क्या है, रियलाइजेशन है, क्योंकि ये ट्रांसफर हो चुका था इनटू द रियलाइजेशन अकाउंट, तो क्या बन चुका है, रियलाइजेशन। ठीक है, किसने लिया, क्यू ने। अब क्यू ऑन द स्पॉट पेमेंट करेगा क्या आपको, नहीं करेगा, तो इस क्यू से 16,000 की रिकवरी करी जाएगी। अगर करी जाएगी तो क्यू का कैपिटल अकाउंट डेबिट जाना चाहिए, क्योंकि जब भी रिकवरी होगी तो ये लोग डेबिट जाएंगे, जब भी इनको मिलेगा तो क्रेडिट जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर इससे रिकवरी करी जाएगी तो ये बंदा डेबिट जाएगा। तो एंट्री हम लोग करेंगे क्यूज कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ ₹16,000। ठीक है, अब हमारे पास से गया क्या, कंपनी से स्टॉक चला गया, है ना, व्हाट गोज आउट, स्टॉक, तो स्टॉक क्रेडिट जाना चाहिए था, लेकिन स्टॉक है ही नहीं, स्टॉक का नाम क्या है, रियलाइजेशन, तो लिखेंगे आप टू रियलाइजेशन। वैसे भी अपोजिट में ना बच्चे, कहीं ना कहीं रियलाइजेशन अकाउंट जाता ही जाता है 99%, तो रियलाइजेशन अकाउंट, खैर आप लॉजिक समझते हुए चलें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लॉजिक के पीछे पढ़ें। तो यहाँ पर लिखेंगे बीइंग स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाई क्यू। थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड वाली एंट्री में हम देखें, पार्टनर पी, एक पार्टनर है पी, पेड क्रेडिटर ऑफ ₹4,000। इस पार्टनर ने 4,000 रुपए के क्रेडिटर पे कर रखे हैं। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। अब अगर 4,000 के क्रेडिटर पार्टनर ने पे करे, जरा सोचो, क्या आपके पास से कैश गया, नहीं गया ना बच्चे, पेमेंट तो हुई है आपके क्रेडिटर्स की, लेकिन करी किसने, पी ने, एक पार्टनर है पी, उसने करी है। अब अगर उसने करी है तो क्या फर्म को वो अमाउंट उसे लौटाना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल लौटाना पड़ेगा। अब अगर लौटाना पड़ेगा तो पी की इनकम बनी पी की इनकम। अब अगर पी की इनकम बनी तो पी क्रेडिट जाएगा। ठीक है, तो पी तो जाएगा यहाँ पर क्रेडिट जाएगा, और ये जो क्रेडिटर है ना, क्रेडिटर मेरे क्रेडिटर है ही नहीं, ये रियलाइजेशन है, तो एंट्री क्या जाएगी बच्चे, एंट्री जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट आपका डेबिट चला गया विथ ₹4,000। ठीक है, टू हम करेंगे पीस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पी की इनकम बनी तो कहीं ना कहीं फर्म को देना पड़ेगा उसे, तो पीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया आपने 4,000, लिखोगे बीइंग लाइबिलिटी पेड या बीइंग क्रेडिटर्स पेड ऑन बिहाफ ऑफ फर्म बाय पी, ऐसी इसकी नरेशन आएगी। फोर्थ अगर हम देखें, लिखता है एन एसेट्स नॉट अपेयरिंग इन द बुक्स, जिसको बुक्स में लिखा ही नहीं गया था, यानी कहीं उसका रिकॉर्ड नहीं था। ठीक है, तो रिलीज हुई है 1,200 रुपए में, यानी बिकी है 1,200 रुपए, अगर बिकी है तो भाई कैश आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब इन प्लेस ऑफ कैश बैंक भी कर सकते हैं, मैं कई बार कह चुका हूँ, तो 1,200 रुपए आपके कैश के फॉर्म में आया है। टू, ठीक है, ये जो एसेट्स है ये गई है, अब एसेट तो मान ली कन्वर्ट हो जाती है किसमें, रियलाइजेशन में, तो लिखेंगे टू रियलाइजेशन। ठीक है, एंड अनरिकॉर्डेड एसेट्स रिलीज, ये लिखोगे आप। ठीक है, एंड अनरिकॉर्डेड एसेट्स रिलीज, इसकी नरेशन आएगी बच्चे। फिफ्थ वाली अगर बात करें तो कहता है कि एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन आया है 2,000 रुपए, वर पेड बाई पार्टनर क्यू। देखें, ठीक है, 2,000 रुपए का खर्चा आया किसमें, रियलाइजेशन में, फर्म को रिलीज करवाने में, किसने पे किया, पार्टनर ने। पार्टनर ने अगर पे किया तो कहीं ना कहीं उस पार्टनर को ये पैसा कंपनी को लौटाना पड़ेगा, है ना, अगर लौटाना पड़ेगा तो पी की इनकम बनी, अगर पी की इनकम बनी तो पी क्रेडिट जाएगा और डेबिट का जाएगा फिर रियलाइजेशन। तो यहाँ पर एंट्री होगी बच्चे, ठीक है, एंट्री आप लोग करने वाले हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट जाएगा विद ₹2,000 एंड टू कैश आप लोग करिएगा, है ना, टू कैश आप लोग करेंगे क्रेडिट विद ₹2,000। नरेशन बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय, सॉरी कैश तो गया ही नहीं है ना बच्चे, ये किसने करी है, क्यू ने, तो टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैश जाता अगर हमने कैश दिया होता, बट यहाँ पर बाय द वे क्यू ने दिया तो क्यू के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करनी पड़ेगी।
चलिए लास्ट बात देखें, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन हुआ 36,000 रुपए, आपको प्रॉफिट होता है रियलाइजेशन में 36,000 रुपए का, वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड वर बिटवीन पी एंड क्यू इन द रेशियो ऑफ 5:4। आपको 36,000 का बेनिफिट हुआ। जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो ना तो अल्टीमेटली वहां प्रॉफिट या लॉस निकलता है, ठीक है। हम जब अकाउंट बनाएंगे देखेंगे, तो जब भी आप रियलाइजेशन बनाओगे तो आपको कंफर्म तौर पे या तो प्रॉफिट या लॉस कुछ ना कुछ तो होगा। तो प्रॉफिट अगर होगा वो अमंग द पार्टनर्स बांट दिया जाएगा, लॉस अगर होगी तो फ्रॉम द पार्टनर वो रिकवर करी जाएगी। अब प्रॉफिट वाले केस में है ना, प्रॉफिट वाले केस में बांट दिया जाएगा, लॉस वाले केस में रिकवर किया जाएगा। अब अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट बटेगा, बटेगा तो पार्टनर्स की तो इनकम बनेगी, अगर पार्टनर्स की इनकम बनेगी तो पार्टनर्स क्रेडिट जाएंगे, फिर डेबिट क्या करें, रियलाइजेशन हम डेबिट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट नहीं कर सकते, हम रियलाइजेशन करेंगे, क्योंकि हमारे लिए सारे के सारे नाम रियलाइजेशन ही हैं। फिर आप एंट्री देख लें, अमाउंट फिर देखते हैं। तो छठी एंट्री आप करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। आप लोग लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट बच्चे आप डेबिट करेंगे विथ ₹36,000। मिलेगा किसको, पी और क्यू को। अगर मिलेगा तो टू पी टू क्यू, है ना, कैपिटल अकाउंट, पी इज कैपिटल अकाउंट एंड क्यू इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चे। ये आपकी जाएगी, लिखिए बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू या बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब 5:4 है, 36,000 आपको बांटना है इनटू द रेशियो ऑफ 5:4, 5 और 9 हुआ 9, 9 4 36, तो 4 5 20, एक को मिल रहा है 20,000 रुपए, ठीक है। और 4 4 16, एक को मिल रहे हैं 16,000 रुपए। ये बच्चे नरेशन, सॉरी एंट्री नरेशन मैंने आपको बता दी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप फटाफट, फिर हम आज का सेशन सम ऑफ करें बच्चे, ठीक है। और बेसिक बेसिक बातें बच्चे सीखते हुए चले हैं, है ना, बहुत हरी में मत रहे हैं। बहुत हरी में एक लॉन्ग सा क्वेश्चन ले लिया फिर उसको प्रैक्टिस करने ही बैठ रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। छोटी छोटी बातें 8-10 क्वेश्चन आप कम से कम करिए, ठीक है। फिर आप लॉन्ग वाले क्वेश्चन यानी जिसमें ट्रांसफर भी है, बेचना भी है, लाइबिलिटी की पेमेंट भी हो रही है, रियलाइजेशन के खर्चे भी दिखा रहे हो, सारी बातें ओवरऑल दिखाओगे, ऐसा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा कंफर्म तौर पर। लेकिन पहले 2 4 6 वीडियो में हम छोटी छोटी बातें सीखते हुए चले। और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि जो भी आपको काम की बात लगे ना उसे तुरंत नोट डाउन करिए, ठीक है। हमें हमें लगता है भी कि हमें याद हो गया, हमें समझ में आ गया, लेकिन बाद में जब हम दोबारा करने बैठेंगे 8-10 दिन बाद हमें दिक्कत होने लगती है, ठीक है। तो इसलिए पॉइंट को नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।